मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में मेटा अवेकनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 350 प्रतिभागियों ने आध्यात्मिकता, संगीत और चेतना के विस्तार के अद्वितीय संगम का उत्सव मनाया। मेटा अवेकनिंग ने आत्मा को छूने वाले संगीत प्रस्तुतियां और विचारणीय विषयों पर सार्थक चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दार्शनिक वैज्ञानिक भूपेंद्र जी के आध्यात्मिक रिसर्च पर आधारित था। सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका से आकर जीवन के विषय में अनूठी ज्ञान रूपी रत्न साझा किए। दशकों की समर्पित शोध माध्यम में प्राप्त जीवन के गहरे सिद्धांतों को बताया। Any man of your choice. What happened? Because mind does not have any image of this world, no. When you say I don't want this, actually you are giving message to your mind that I want this. And it will do everything to manifest it. मुझे ये समस्या नहीं चाहिए, आप चिल्लाओ, वो समस्या बढ़ती जाती है। जितना चिल्लाओ उतनी बढ़ती है। इसलिए क्योंकि आप खुद ही उसको एम्पलीफाई करने में लगे हुए, आपको नहीं पता क्या क्या करना है। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। जानना और शेयर करना, वही मैं कर रहा हूँ। कुछ ये साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं कि कैसे हम अपने खुद के पोटेंशियल को इंक्रीज करें, कैसे हम एक बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स डेवलप करें, कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिए। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके बताते हैं। मेरे पास कोई तरीका नहीं है। क्या बताए हुए नहीं आए, कुछ लोग आप उनको बताते हो, वो मार्ग पे आप चलते हो, कुछ न कुछ फायदा होता है, तो किस तरीके से और किस अनुभव से करेंगे आप? फ़ायदा नुकसान से बाहर की चीज़ है। फ़ायदा नुकसान तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो तो आप बिजनेस में देखते हो फ़ायदा नुकसान ना। ज़िंदगी फ़ायदा नुकसान के लिए नहीं है। जीवन जो है ना, एक ये यात्रा है, और इस यात्रा में आपको कहीं पहाड़ आएंगे, कहीं जंगल आएंगे, कहीं झरने, तो कहीं रेगिस्तान। आपका काम है हर चीज़ को एक्सप्लोर करना। लर्निंग है ना इसमें, अनुभव। दुख देख के घबरा जाते हो और खुशी देख के तो खुश होते हैं, तो दुख ये किस तरीके से? कोई भी चीज़ लाइफ में जब पहली बार घटती है तो आदमी घबराता है। पहली बार खुशी मिलेगी ज़्यादा तो घबराएगा, पहली बार दुख मिलेगा ज़्यादा तो घबराएगा, फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसा आप प्रॉब्लम को लेकर कैसे हैबिचुअल हो? समस्याएं परेशान नहीं करती ना, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई। लेकिन जब ज़िंदगी में पहली बार समस्या आती है तो बहुत परेशान करती है। कैसे निकले, आदमी को लगता है मर गए, क्या करेंगे। लेकिन वही समस्या फिर आपके जीवन का साथी बन जाती है। ऐसे ही खुशियाँ हैं, कई बार ज़्यादा खुशियों से भी आदमी को डर लगता है, लेकिन जब आप उनको जीना शुरू कर देते हो तो फिर वो भी आपकी ऐसी ही साथी बन सकती है जैसे समस्या है। कहीं ना कहीं देखने को सब पारिवारिक परेशानी है, लोगों को सामने आती है। नहीं, वो है, रिश्तों में बहुत बड़ा गैप है। आज एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास, और लोग अपनी दुनिया में सिकुड़ चुके हैं ना। क्यों सिकुड़ चुके हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरे जो डिवाइसेस आ गई हैं, मोबाइल वगैरह, उसके अंदर जो आदमी खोया रहता है, रील्स में, शॉर्ट्स में, वो कंज्यूम कर चुका है पूरी एनर्जी। अब उनके पास ना तो समय बचा, ना ऊर्जा बची कि वो एक दूसरे के साथ समय बिताएं, बात करें। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है, इसीलिए रिश्तों में प्रॉब्लम है। कहीं ना आजकल देखने को मिल रहा है कि बुजुर्ग लोगों के लिए भगवान ना होते हुए आजकल जो यंग वर्जन है कि एकल प्रणाली में रहना पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ये भी बताइए क्या? ये जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, ये तो एक ज़रूरत भी थी कि जब बच्चे बाहर चले गए, नए सिटी में शिफ्ट हो गए, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक न्यूक्लियरिज्म उसके अंदर डेवलप हुआ कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहने लगे, पेरेंट्स कहीं अपने गांव में या दूसरे किसी सिटी में है। तो वो एक काम के हिसाब से, करियर के हिसाब से एक ज़रूरत थी।
इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई डिसीजन हुआ या कोई घटना ऐसी घटी। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस था कि आदमी ग्रो करना चाहता है। घर में 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चा किसी सिटी में गया, दूसरा किसी सिटी में गया, फिर उनकी फैमिली वहीं पर ग्रो की। इसको तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज़ का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते टूट गए या रिश्ते बिखर गए। हम दूर रह के भी अपने रिश्तों को उतनी मजबूती से संभाल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, नॉट अबाउट लोकेशन और डिस्टेंस। कई बार हम 1000 मील दूर से भी एक रिश्ते को मेंटेन करते हैं, कई बार घर के अंदर रहते हुए भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते। तो डिस्टेंस किसी रिलेशन को मजबूत या कमज़ोर नहीं करती, इंटेंशन करती है। उसके पीछे हमारा विचार क्या है, उसके पीछे धारणा क्या है, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट इस पर है। मनुष्य के लिए खुश रहने के लिए किस तरीके से अपने जीवन की अब ये इतना सब्जेक्टिव चीज़ें हैं ना, किसी को रो के खुशी मिलती है, किसी को हंस कर खुशी मिलती है, किसी को गा कर खुशी मिलती है, किसी को नाच कर खुशी मिलती है। इसका कोई एक पैरामीटर नहीं है कि इस आदमी को इस चीज़ से खुशी मिल रही है, दूसरे को उससे मिलेगी। आपको गाना लाउड वॉइस में अच्छा लग रहा है, दूसरा वो परेशान हो रहा है उसी वॉइस से। एक को नाच अच्छा लग रहा है कि दूसरा इरिटेट हो रहा है उसी से। तो ये तो अपनी सब्जेक्टिव चीज़ है, वो तो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ से खुशी मिलती है और वो कितनी देर के लिए मिलती है। इस दुनिया में आप जो भी चीज़ें करते हो खुशी हासिल करने के लिए करते हो और वो टेम्पररी है। देखने में, लेकिन आजकल ये मिलता है देखने में कि अपने दुख से ज़्यादा आदमी दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी हो रहा है आजकल ये। तो ईगो का रोल उसमें बहुत बड़ा है। उसमें कंडीशनिंग इस तरह की है जो बचपन से लेके और जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, उसका एक बहुत बड़ा रोल उसमें है। हमारी कंडीशनिंग, हमारे पैराडाइम्स, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी हैबिट्स, हमारे रिचुअल्स, हमारा कल्चर, इन सब का बहुत बड़ा रोल इस चीज़ में है। ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं दुनिया में, मैंने देखे हैं, जहाँ पर एक अनजान को भी देख कर दूसरा अनजान इंसान खुश होता है, मुस्कुराता है, उसको हाय हेलो करता है। मैंने वो कल्चर भी देखे हैं जहाँ घर के लोग भी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं। तो ये कल्चरल प्रॉब्लम है। इसके लिए सोसाइटी को एक कलेक्टिव एफर्ट लेने की ज़रूरत है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इसमें एक रोल हो सकता है अगर लोग एफर्ट लेंगे, लेकिन इंडिविजुअलिटी तो है ही। लोग सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ फोकस्ड हैं और सेल्फ सेंटर्ड हैं। तो उनको अपने से ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की ना तो टाइम है, ना ज़रूरत है, ना उनके पास उस तरह के कोई विचार हैं कि वो दूसरों के बारे में सोचें। अभी तो अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो दूसरों के बारे में कहाँ से सोचेंगे। पर अच्छा है, कम से कम आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंकुर फूट रहा है। आज न कल पौधा भी बन ही जाएगा, पेड़ भी फिर बन ही जाएगा। आज बहुत अच्छा पर्व भी चल रहा है गणेश जी की मतलब स्थापना। देखो, मेरे लिए तो हर दिन गणेश जी है, हर दिन ब्रह्मा जी है, हर दिन शंकर जी है। आज आपके भोपालवासियों के? मैंने बताया ना आपको, मेरे लिए तो हर दिन नया है, हर दिन उतना ही डिवाइन है, उतना ही दिव्य है। मैं हर दिन को आखिरी दिन मान के ही जीता हूँ। ये वैसे ही जीना चाहिए कि बस यही दिन है, क्योंकि कल की तो गारंटी है नहीं ना। कल किसने देखा है? हमारे पास सिर्फ आज है, और आज भी नहीं, ये दिस मोमेंट। मुझे सिर्फ इस मोमेंट का पता है, नेक्स्ट मोमेंट का तो आज का भी नहीं पता कि क्या होगा। तो मैं क्यों 50 साल की चिंता करूँ? मैं इस पल की चिंता करूँगा ना, कि अगर मैंने ये पल अच्छे से जी लिया तो मेरा नेक्स्ट पल अपने आप ही अच्छा हो गया। तो वर्तमान में जीने की ज़रूरत है ना, इस क्षण को जीने की ज़रूरत है, फिर सब कुछ आनंददायक है।